हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं डेट फ्री यानी कि उधार मुक्त शेयर की। एक हिडन शेयर जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं है मैं कहूंगा, और कुछ टाइम बाद जब ये लाइमलाइट में आ चुका होगा तब देखिए तब प्राइस कहाँ होगा। लेकिन स्टॉक ऐसा कि देखते ही खरीद लोगे, लेकिन खरीदने से पहले समझ लो मैक्सिमम रिस्क कितना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाइज इसको हम देख रहे हैं, बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि मंथली वीकली। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको, टाइम फ्रेम एंड ऑल, वो भी आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते रहोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। देखिए लोगों को अवेयर करना आपका काम है। अगर आप खुद अवेयर हो चुके हो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मार्केट बुल सिचुएशन में जाती है तो कभी भी चीजें बदल जा सकती है और आपको बड़ा लॉस शेयर मार्केट में कभी भी हो सकता है। तो उस बड़े लॉस को दूर करने के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। हमेशा एंट्री से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैक्सिमम रिस्क इस स्टॉक में कितना ले रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क कैलकुलेशन आपका पोजीशन साइज डिफाइन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात कर रहे हैं आज। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक छोटा जरूर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़ के आसपास, इसीलिए कहा था हिडन स्टॉक। लेकिन अगर आप पी रेशियो देखोगे तो 8 से 9 के अराउंड की, मतलब कि हर 8 से 9 रुपए पे 1 रुपया आपको कमा के देता है IFB एग्रो इंडस्ट्रीज। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का जबरदस्त। लेकिन मैं इसको यहीं तक नहीं रखूंगा, थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करूंगा, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज। रेवेन्यू देखिए 270 करोड़ से बढ़ के अभी रिसेंटली देखिए ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के अराउंड तक ये गया था, और अभी थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है, जो कि वापस अभी पिछले 12 महीनों के डाटा को अगर आप देखोगे तो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया मैं कहूंगा, लगातार ग्रोइंग स्टेज पे है। बीच में थोड़ा डाउन जरूर हुई थी यहाँ पे, लेकिन वापसी देखने को मिल रही है। बट ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया, थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। कंपनी का बिजनेस कैसा है आप देखिए, कंपनी की बहुत सारी देखिए एक्वा शॉप्स, यानी कि बहुत सारे बिजनेस में मैं कहूंगा इसको, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है एग्रो। तो एग्रो के अलावा भी बहुत सारे और इसके बिजनेसेस हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आपने अक्सर अवंती फीड्स और वाटर बेस्ड यानी कि जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे IFB एग्रो भी उस सेगमेंट में काम करता है, यानी कि सी फूड से रिलेटेड अच्छा खासा यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट यहाँ पे करता है। सी फूड भी आप कहोगे वाह ये क्या है, ये श्रिम्प्स हैं देखिए। और इसके अलावा आप देखिए ये सी फूड का काम हो गया इसका। अब और सेगमेंट में चलते हैं, ये देखिए रिटेलिंग ऑफ प्रोसेस सी फूड, ये इंपॉर्टेंट। आगे और चलिए फ्रोजन सी फूड, प्रोसेस सी फूड, यही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है, देखिए एक्सपोर्ट भी ये करता है। अब ये देखिए और देखिए अल्कोहल से रिलेटेड भी इसका काम है। एग्रो सेगमेंट में देखिए अल्कोहल से रिलेटेड भी इसका काम है। और अल्कोहल तो छोड़िए, बॉटलिंग से रिलेटेड भी इसका काम है। देखिए डिस्टिलरी भी होगी। मतलब एक मैं कहूंगा एग्रीकल्चर से सेगमेंट्स में अलग अलग तरीके की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसको कहेंगे। छोटा स्टॉक जरूर है, और उसके अलावा फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसका काम है। देखिए CO2 फॉर द बेवरेज इंडस्ट्री। तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना, स्पेशलिटी केमिकल की बार बार हम बात करते हैं कि वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है, फार्मा में, आप मैन्युफैक्चरिंग में, इधर उधर डाइंग टेक्सटाइल सब में यूज होता है। तो उसी तरीके से स्टॉक को भी आप देखोगे तो बिजनेस देखिए सी फूड, और आप देखिए यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, बेवरेज इंडस्ट्री के लिए। उसके अलावा अल्कोहल से रिलेटेड भी काम है, डिस्टिलरीज है, और अल्कोहल की बॉटलिंग भी इसकी है। देखिए IMIL का जो वेस्ट बंगाल में ब्रांड चलता है, इंडियन मेड इंडियन लिक्वर, वो भी इसी का। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया ये बॉटलिंग प्लांट इसके यहाँ पे है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे मैं कहूँगा एनिमल फीड से रिलेटेड भी इसका काम है। मतलब एक एक डाइवर्सिफाइड सिचुएशन में कहूँगा, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो ये देखिए। और उसके अलावा आप ये एनिमल फीड से रिलेटेड हमने देखी, उसके अलावा जरा देखिए ये ड्राई आइस का भी इसका काम है। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन प्राइस आप कहोगे यार स्टॉक काफी सस्ती प्राइसिंग पे अवेलेबल है, काफी सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। PEG रेशियो देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, जरा और समझेंगे डिटेल में। मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये चार्ट हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा है। वो बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम अक्सर बात किया करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, मैंने बार बार आपको कहा कि जब तक स्टॉक में जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल रहे हो, जैसे ये मंथली का चार्ट है, ट्रेंड रिवर्सल हमेशा मतलब एग्जिस्टिंग हाई जो है वो आपका क्रॉस होगा।
जब वो हाई क्रॉस होगा तो वो कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे देखिए। और उसके बाद फिर वापसी होगी, चाहे वो वापसी इस ब्रेकर तक हो या फिर वो थोड़ा सा डाउन भी आ सकता है, यानी कि और थोड़ा और डाउन यहाँ पे आ सकता है, और उसके बाद फिर सिचुएशन पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना। और इस स्टॉक को मैं क्यों आपको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखिए क्या सीरीज थी अब तक, लोअर हाई चल रही थी ना, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी। यहाँ पे देखिए इस हाई पॉइंट को जरा देखिए और समझिए, ये देखिए, और ये हाई पॉइंट क्रॉस कब हुआ, 2021 की जस्ट पहले क्रॉस हुआ। उसके बाद आपको क्या बताया भाई, हाई क्रॉस होगा तो डेफिनेटली करेक्शन आएगा, यानी कि ट्रेंड मंथली पे ट्रेंड बदला है। और जिन्होंने इसको समझा होगा डेफिनेटली इस पहली करेक्शन को, यानी कि 440 की रेंज में जो कि अभी जून जुलाई में था, डेफिनेटली उन्होंने एक लो रिस्क, हमेशा याद रखें लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज आर इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा है कि भैया ऑलरेडी ये हायर हाई बना चुका है, नाउ द टाइम इज फॉर हायर लो, और जैसे हायर लो बनाएगा आपके लिए ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करोगे सवार बिल्कुल। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अब आई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में फिर से करेक्शन देखने को मिला, जरा मैं आपको लाइन चार्ट दिखा दूं। देखिए आप अगर जो भी हम वीडियोस को क्रिएट करते हैं उनको टिप्स की तरह लेंगे तो काफी खतरनाक है, लेकिन अगर आप लर्निंग की तरह लेंगे तो ऐसे स्टॉक्स आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखिए करेक्शन करेक्शन, और ये कारण है हम आपके सामने ये स्टॉक लेके आए। अब यहां से जाना तो मतलब अगला टारगेट सीधे सीधे 200-300 रुपए ऊपर ही है, तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है कि नहीं है। आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन है। अभी मैं और एक सिचुएशन दिखाता हूं आपको जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब इस तरीके से आरएसआई भी हमें सिचुएशन बना के दे रहा होता है, एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर होता है, तो मजा ही कुछ और है। तो आने वाले टाइम पे ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये स्टॉप लॉस, ये एरिया एक्युमुलेशन का, फिर होगा धमाका, सीधे 900 का पहला टारगेट अचीव। तो 600 से 900 जाना कोई कम बात नहीं है, सीधे सीधे कितना 50% का गेन विद अ रिस्क ऑफ 100 रुपीज। चलिए आगे कर बढ़ते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा किसी भी स्टॉक को जब आप समझ रहे हो तो एक टाइम फ्रेम को यहाँ पे नहीं बल्कि हर एंगल से उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए एक रैली देख रहे हो, मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को देखोगे तो ये आपके इन बिटवीन के करेक्शन है, फिर से ये करेक्शन, ये डाउन आया और इसका रिजोल्यूशन देखिए। अगर इसको भी अगर आप देखोगे जब चीजें रिवर्स हो रही हो, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये मंथली का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो क्या होगा, ये देखिए कैसे आया, नीचे आया, फिर क्या बनाया इसने, ये ऐसी सिचुएशन देखिए, हायर लो फिर हायर हाई, और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और बड़ा धमाका, फिर से देखिए नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली, अब वापसी देखने को मिल रही है। इसीलिए ये हमारे रडार में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझेंगे तो पिक्चर और क्लियर यहाँ पर होती हुई दिखेगी। सबसे अच्छी बात है वीकली पे 200 SMA को पार कर चुका है, उसका सपोर्ट भी ले लिया एक बार, और एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर है। आरएसआई के बिहेवियर को आप देखिए कि जब पहली रैली आई थी कहाँ गया था, बियरिश एरिया से फुल बुलिश जोन में, फिर देखिए अब ये बुलिश जोन ही है जहां पे ये सब कुछ काम कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक आने वाले टाइम पे हो सकता है, रिस्क को मैनेज करते रहना है। अगर आप तसल्ली से देखो, जब से यहाँ पे करेक्शन आई 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई थी, उसके बाद आप देखिए एक बार भी वीकली का इवन आरएसआई 60 से ऊपर नहीं गया था, यानी कि अब वापस मोमेंटम आया है, तभी ये वापसी देखने को आपको मिल रही है। मैं अभी आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। और इससे भी छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है हमारे पास, मंथली का, वीकली, तो वीकली का डेली, जरा तसल्ली से देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि पिक्चर जब क्लियर होती है तो छोटे टाइम फ्रेम आपको बहुत, जैसे मैं अभी रिसेंट करेक्शन की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली करेक्शन को अगर समझने की बात करते हैं तो देखिए हाई पॉइंट हायर लो, हाई पॉइंट हायर लो, ये देखिए बदलता हुआ चीज दिखा आपको, देखिए उसके बाद वापसी। अब इस पार्ट को समझेंगे, देखिए ये पॉइंट देख लीजिए अब आप क्लियरली, आप चाहे इनको ले ले छोटे छोटे करेक्शन रिजॉल्व। अब ये मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो कंसोलिडेशन मुझे इस एरिया में दिख रही है, और ये कंसोलिडेशन आरएसआई के मैं कहूंगा सुपर मोमेंटम एरिया में हो रही है, जो कि मुझे बहुत पसंद है ये वाला। और अगर आप देखो जिस तरीके से हम वीडियोस क्रिएट करते हैं और फोकस करते हैं कि लो रिस्क और हाई मोमेंटम के स्टॉक्स आपको दिखाएं, अगर मैं इसी पार्ट को, अगर मैं लास्ट टाइम पे वीडियो करता तो इस एरिया में करता, क्योंकि ये लो रिस्क और हाई मोमेंटम का
एरिया था। तो आप समझिए कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। और मोमेंटम एमएसीडी से देखो, आरएसआई से देखो, इनसे आपको मोमेंटम का पता लगता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।